Hello bachcho, let us read the question, and the question says, given below are two statements. One is labeled as assertion, that is A, and the other is labeled as reason, that is R. Assertion A. Then we have given osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures. The reason is given, common cause of osteoporosis is increased level of estrogen. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. We have given four options. First is both A and R are correct, but R is the correct explanation of A. Option B, A is correct, but R is not correct. Option C, A is not correct, but R is correct. Option D, both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. So, before starting the question, let us see the key concept. Key concept. So the key concept of this question is disorders of muscular and skeletal systems. Disorders of muscular and skeletal system. So osteoporosis भी हमारा एक डिसऑर्डर है मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का. सो हम कुछ डिसऑर्डर्स अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला डिसऑर्डर हमारे पास गिवन है, दैट इज मायस्थीनिया ग्रेविस. मायस्थीनिया ग्रेविस. सो मायस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिससे हमें फटीग फील होता है, वीक होता है, पैरालिसिस हो जाती है स्केलेटल मसल में. सो सेकंड हमारे पास गिवन है मस्कुलर डायस्ट्रोफी. मस्कुलर डायस्ट्रोफी. सो मस्कुलर डायस्ट्रोफी के बारे में देख लेते हैं. ये आपका प्रोग्रेसिव डीजनरेशन कर देती है ऑफ द स्केलेटल मसल, एंड मोस्टली ये होता है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर. नेक्स्ट हमारे पास है टेटनी. टेटनी इसमें आपका रैपिड स्पैज्म वगैरह होता है, वाइल्ड कंट्रैक्शन बोल सकते हो, एंड इट इज ड्यू टू लो कैल्शियम इन दी बॉडी फ्लूइड. नेक्स्ट हमारे पास है अर्थराइटिस. अर्थराइटिस में क्या होता है? अर्थराइटिस में हो जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ दी जॉइंट्स, सूजन हो जाती है जॉइंट्स में. उसके बाद आता है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस. सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये आपका एज रिलेटेड होता है. एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें डिक्रीज्ड बोन मास होता है. बोन का जो मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड देयर इज अ इंक्रीज चांस कि ह्यूमन में क्या हो सकता है, आपका फ्रैक्चर हो सकता है. एंड ये आपका डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से होता है. जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है अडल्ट्स में, उसकी वजह से एक आपका चांसेस होते हैं. देन वी हैव वन मोर, दैट इज गाउट. सो गाउट को देख लेते हैं. गाउट क्या है? हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है इसमें भी जॉइंट्स का, एंड ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन की वजह से होता है. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. हमसे असर्शन क्या बोला है भाई? ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास. बिल्कुल करेक्ट है. एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर. तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है. रीजन देखते हैं हम. कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल. अभी हमने पढ़ा इट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल. सो ये वाला हमारा हो गया इनकरेक्ट. सो इसका मतलब क्या है? असर्शन हमारा करेक्ट है, बट रीजन हमारा करेक्ट नहीं है. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. करेक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.